हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक यूपी टीजीटी 2022 का सलूशन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए, द जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्कल इफ a plus b is equal to 0, a is equal to b, h is equal to 0, c ab minus h square is greater than 0 एंड डी एच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आइए इसका सोल्यूशन देखा जाए। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस c बराबर 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री होता है। तो ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा? जब a बराबर b हो, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर हो एंड h इज इक्वल टू 0। h कहाँ है देख लीजिए, ये एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है 2h, तो h बराबर 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n इज, ये तो सीधा सीधा डी मॉयर्स थ्योरम है। ये फार्मूला आता है दिस इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2444559 इज। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स बार निकालेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होता है ये होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो एक्स बार की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो सबसे पहले हमने एक्स बार निकाल लिया। एक्स बार निकालेंगे तो 5 आएगा यानी मीन। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो फार्मूला है तो इसमें रख दीजिए। तो एक्स आई माइनस एक्स बार यानी एक्स वन माइनस एक्स बार। तो एक्स वन क्या है? एक्स वन 2 है, एक्स बार 5 है तो माइनस 3 का स्क्वायर यानी वही 3 का स्क्वायर। फिर इसी तरह से एक्स वन एक्स टू की जगह 4 रखिए, फिर एक्स बार की जगह 5, तो यहाँ से -1 तो स्क्वायर है तो +1 ही हो जाएगा है। तो प्लस फिर वही चीज़ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, इसी में रखिए x1 x2 x3 x4 यहाँ से, और x बार की जगह 5 रखिए, तो ये आपको मिल जाएगा। डिवाइडेड बाई जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं इससे डिवाइड कर देना है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ये 2 आएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज 10 जूल, 200 जूल, 10,000 जूल, 100 जूल। तो सबसे पहले m बराबर निकाल लीजिए। m बराबर 500 ग्राम है, तो m की वैल्यू डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी फार्मूले में जो m है ये हमेशा m है जो ये हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए, और ये जो v है ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो चूंकि ये ग्राम में है इसलिए इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हाफ kg आ गया। m बराबर मीटर पर सेकंड में है तो ठीक है। तो अब फार्मूले में रख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो 1/2 m की जगह 1/2 और v स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर। तो हल करने पर ये कितना आ जाएगा? 100 जूल आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इसको गलत कर दिया था, डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया था तो सी वाला ऑप्शन आ गया था, तो ये गलत हो जाएगा। m को हमेशा किलोग्राम में चेंज करना है, काइनेटिक एनर्जी में हमेशा m kg में होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 क्या कह रहा है? द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 आर। तो ये तो बहुत बेसिक है। तो ये a cos थीटा कामा b sin थीटा होता है, ये वाला ऑप्शन डी, ये तो बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद देखिए ज़रा,
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 20 इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाई 4 देन न्यू मीन। तो ये तो एकदम ही इजी है। मीन क्या होता है, मीन चेंज ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड करता है, चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल पर डिपेंड करता है। यानी अगर सारे एलिमेंट को 4 से बढ़ा दिया जाए तो मीन जो है उसमें उतना ही ऐड हो जाता है, जितना हर एलिमेंट में वृद्धि होगी उतना ही मीन में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जितने हर ऑब्जर्वेशन में जितना इंक्रीमेंट होगा मीन भी उतना ही इंक्रीज कर जाएगा। अगर अगर इसमें घटता तो ये घट जाता, तो यहाँ इंक्रीज किया है तो मीन को भी इंक्रीज कर देना, तो 20 की जगह 24 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल देख कर टिक करने लायक था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक इज, कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी वाला है, यही करेक्ट है। पोलर इक्वेशन ऑफ ए कोनिक इज L by R is equal to 1 plus E cos theta, L by R is equal to 1 plus E cos theta। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, लामीज थ्योरम अप्लाइज टू ए पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम अंडर, तो इसका सीधा सीधा ये रिजल्ट होता है अंडर 3 कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट, ये सब सीधे सीधे आपको याद कर लेना है, जिससे आपका एग्जाम में कीमती समय बचेगा। ये सब रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अब ये सब ये नहीं कि इसको आपको सॉल्व करना, ये सब सीधे रिजल्ट आपको रिजल्ट के तौर पर आपको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 5 डिफरेंट बुक्स ऑन ए शेल्फ इज, ये परमुटेशन का सवाल है, सीधे आप फैक्टोरियल 5 निकाल लीजिए, तो फैक्टोरियल 5 निकालेंगे तो 120 आएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 60 स्टडी मैथमेटिक्स, 45 स्टडी फिजिक्स एंड 25 स्टडी बोथ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग नाइदर सब्जेक्ट इज। तो इसका सबसे आसान जो तरीका है वेन डायग्राम से है, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर इसका मिलेगा। तो आप जल्दी से वेन डायग्राम बना लीजिए, एक मैथमेटिक्स का सेट बनाइए, एक फिजिक्स का सेट। तो सबसे पहले इसमें कॉमन वाला फिलअप कर दीजिए। तो कितने कितने हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ रहे हैं, तो मैथ और फिजिक्स जो दोनों पढ़ रहे हैं वो कितने हैं, 25, 25 स्टडी बोथ, 25 को पहले भर दीजिए। अब मैथ कितने पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स 60 स्टूडेंट मैथ पढ़ रहे हैं, तो 60 में से 25 तो ऑलरेडी हमने भर दिया है, 25 स्टूडेंट जो कॉमन थे ऑलरेडी फिलअप है, तो 60 में से 25 निकाल देंगे तो ये 35 इधर वाला आ जाएगा, ये वाला पोर्शन 25 ये। और इधर देखिए फिजिक्स में कितने थे, 45, तो 25 तो ऑलरेडी यहाँ है, तो अब 45 में से 25 निकाल दीजिए तो 20 बचेगा, 20 स्टूडेंट यहाँ ये वाले आ जाएंगे। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग नाइदर सब्जेक्ट, ऐसे स्टूडेंट जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, तो 100 में से क्या करिए, देखिए क्या करिए आप 100 में से घटा दीजिए 35 प्लस 25 प्लस 20, इसमें माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि ऐसे सारे स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो माइनस कर दीजिए तो 20, तो इसका ऑप्शन ए सही है। थैंक यू।